सोचिए, एक ऐसी शादीशुदा जिंदगी जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती है। एक बेहद खूबसूरत पेंटर अलीशिया बेरेंसन और उसका हैंडसम फैशन फोटोग्राफर पति गैब्रियल दोनों लंदन के एक आलीशान घर में रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन फिर एक नॉर्मल सी गर्मी की रात को अचानक कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देता है। गैब्रियल रात को देर से काम से घर लौटता है और कुछ ही मिनटों बाद पड़ोसियों को कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। जब पुलिस घर के अंदर पहुंचती है तो अंदर का मंजर खौफनाक था। गैब्रियल एक कुर्सी से बंधा हुआ है और उसके चेहरे पर 5 गोलियां मारी गई हैं और वहीं पास में खड़ी है उसकी पत्नी एलिसिया। खून से लथपथ बंदूक वहीं जमीन पर पड़ी है और एलिसिया के अपने हाथ की नसें भी कटी हुई हैं। जब पुलिस, डॉक्टर्स और वकील उससे पूछते हैं कि उस रात क्या हुआ था, वो कुछ नहीं बोलती। उस पर केस चलता है, मीडिया उसे कातिल घोषित कर देती है, लेकिन वो अपने बचाव में एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालती। वो पूरी तरह से खामोश हो जाती है, एक ऐसी रहस्यमयी खामोशी जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा चैनल किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर किताबों में से एक द साइलेंट पेशेंट की, जिसे लिखा है एलेक्स माइकलाइड्स ने। आज हम इस खामोशी के पीछे छुपे उस खौफनाक सच को जानेंगे जो आपको अंदर तक हिला देगा। अगर आपको सस्पेंस और सस्पेंस का अंत पसंद है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स आपकी सोच से बिल्कुल परे है। पति के कत्ल के बाद एलिसिया को जेल की जगह द ग्रोव नाम के एक हाई सिक्योरिटी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, मानसिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। इस भयानक कत्ल को अब पूरे 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन एलिसिया ने इन 6 सालों में आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। वो बस एक जिंदा लाश की तरह वहां गुमसुम बैठी रहती है। तभी कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे सबसे जरूरी किरदार की, थियो फेबर। थियो एक क्रिमिनल साइकोथेरेपिस्ट है। वो शुरू से ही अखबारों में एलिसिया के इस केस को पढ़ रहा था और उसे लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक, क्यूरियस था। थियो का मानना है कि एलिसिया पागल नहीं है, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया है। थियो को भरोसा है कि वो एलिसिया की इस बरसों पुरानी खामोशी को तोड़ सकता है। थियो अपनी अच्छी खासी पुरानी नौकरी छोड़कर सिर्फ इसीलिए द ग्रोव हॉस्पिटल में आता है ताकि उसे कैसे भी करके एलिसिया का केस मिल सके। लेकिन यह काम जितना आसान दिख रहा था, हकीकत में उतना ही खतरनाक था। एलिसिया को बहुत भारी दवाइयां दी जाती हैं जिससे वो हमेशा सुस्त रहती है। जब थियो पहली बार उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो कोई जवाब नहीं देती। यहां तक कि एक सेशन के दौरान एलिसिया अचानक हिंसक, वायलेंट हो जाती है और थियो पर जानलेवा हमला कर देती है। लेकिन थियो हार नहीं मानता। वो एलिसिया के पास्ट यानी उसके बीते कल की परतों को खंगालना शुरू करता है। वो उन लोगों से गुपचुप मिलता है जो एलिसिया को करीब से जानते थे, जैसे उसका आर्ट मैनेजर, उसका खुदगर्ज देवर और उसके अजीब से रिश्तेदार। और यहीं से कहानी में एक के बाद एक ऐसे गहरे राज खुलने शुरू होते हैं जो इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा उलझा देते हैं। दोस्तों, कत्ल करने के बाद एलिसिया ने भले ही अपनी जुबान हमेशा के लिए बंद कर ली थी, लेकिन कत्ल से ठीक पहले उसने एक आखिरी पेंटिंग बनाई थी और उस पेंटिंग के नीचे उसने अपना नाम नहीं बल्कि एक शब्द लिखा था, एल्केस्टिस। अब ये एल्केस्टिस क्या है? दरअसल ये एक पुरानी ग्रीक माइथोलॉजी, पौराणिक कहानी का एक मशहूर किरदार है। एल्केस्टिस एक ऐसी वफादार पत्नी थी जो अपने पति की जान बचाने के लिए खुद हंसते हंसते मौत के मुंह में चली जाती है। लेकिन जब उसे चमत्कारी रूप से वापस जिंदा करके लाया जाता है तो वो अपने पति के पास लौटकर पूरी जिंदगी के लिए चुप हो जाती है, एक शब्द नहीं बोलती। थियो को समझ आ जाता है कि एलिसिया की इस खामोशी और इस पेंटिंग का कोई बहुत ही गहरा और दर्दनाक कनेक्शन है। इसी जांच पड़ताल के दौरान थियो को एलिसिया की एक सीक्रेट डायरी हाथ लगती है जो उसने कत्ल के कुछ दिन पहले तक लिखी थी। डायरी के पन्नों को पढ़ते ही पता चलता है कि एलिसिया का बचपन बेहद दर्दनाक था। जब वो छोटी थी तो उसकी मां की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस एक्सीडेंट के बाद उसके पिता ने नशे की हालत में एक बार कहा था, मेरी एलिसिया की जगह उसकी मां क्यों नहीं बच गई। दोस्तों, इस एक लाइन ने उस छोटी सी बच्ची के मासूम दिल को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। उसे लगता था कि उसके अपने पिता ने उसे मन ही मन मार डाला है। लेकिन डायरी में इससे भी ज्यादा खौफनाक बात लिखी थी। कत्ल से कुछ दिन पहले से कोई अनजान आदमी एलिसिया का पीछा कर रहा था। वो रात के अंधेरे में उसके घर के बाहर खड़ा रहता था और खिड़की से उसे घूरता था। एलिसिया ने यह बात रोते हुए अपने पति गैब्रियल को बताई, लेकिन गैब्रियल ने इसे उसका सिर्फ एक वहम, हेलुसिनेशन कहकर टाल दिया। अब सवाल यह था कि क्या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था, या फिर बचपन के ट्रॉमा की वजह से एलिसिया के दिमाग में कोई भ्रम पैदा हो रहा था। अब यहां किताब की कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है।
जहां एक तरफ डॉक्टर थियो एलिसिया के दिमाग को ठीक करने और उसकी खामोशी तोड़ने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ खुद थियो की अपनी पर्सनल लाइफ अंदर ही अंदर बिखर रही है। थियो अपनी पत्नी कैथी से पागलों की तरह प्यार करता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि कैथी का किसी और शादीशुदा आदमी के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है। थियो ये सच जानकर पूरी तरह टूट जाता है। वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो पुलिस के पास जाने के बजाय खुद उस अजनबी आदमी का पीछा करने लगता है जिससे उसकी पत्नी छुप छुप कर मिलती है। थियो उस आदमी के घर का पता लगा लेता है और उसे और उसकी पत्नी को सबक सिखाने की एक खतरनाक प्लानिंग करने लगता है। अब इस कहानी में दो अलग अलग ट्रैक बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ एलिसिया की डायरी का वो अजनबी जो कत्ल से पहले उसका पीछा कर रहा था, और दूसरी तरफ खुद डॉक्टर थियो जो अपनी पत्नी के लवर का पीछा कर रहा है। धीरे धीरे ग्रोव हॉस्पिटल में थियो की थेरेपी काम करने लगती है। एलिसिया को लगने लगता है कि थियो ही इकलौता इंसान है जो उसे समझ सकता है। वो थियो पर भरोसा करके अपनी डायरी उसे दे देती है, लेकिन जैसे ही थियो उस डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ता है, कहानी एक ऐसा यू टर्न लेती है कि पढ़ने वालों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब उस खौफनाक राज से पर्दा उठाते हैं जिसने इस किताब को पूरी दुनिया में एक कल्ट क्लासिक बना दिया। वो अजनबी इंसान जो कत्ल से पहले एलिसिया का पीछा कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद डॉक्टर थियो फेबर था। जी हां, कहानी के दोनों हिस्से असल में अलग अलग समय पर चल रहे थे। थियो की पत्नी कैथी का अफेयर जिस आदमी से था वो कोई और नहीं बल्कि एलिसिया का पति गैब्रियल था। जब थियो को यह पता चला तो वो बदला लेने के लिए उस रात बंदूक लेकर गैब्रियल और एलिसिया के घर में घुस गया था। थियो ने उन दोनों को कुर्सियों से बांध दिया। थियो गैब्रियल की बेवफाई की सजा उसे देना चाहता था, लेकिन उसने एक बेहद क्रूर गेम खेला। उसने गैब्रियल से कहा, तारांकन, तुम दोनों में से आज रात सिर्फ एक इंसान जिंदा बचेगा। गैब्रियल, अगर तुम खुद को गोली मारने को कहोगे तो तुम्हारी पत्नी बच जाएगी, और अगर तुम अपनी पत्नी को मारने को कहोगे तो तुम बच जाओगे। और जानते हैं उस परफेक्ट दिखने वाले पति गैब्रियल ने क्या किया? उसने बिना एक पल सोचे अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, तारांकन प्लीज मुझे मत मारो, इसे मार दो, मैं जीना चाहता हूं। गैब्रियल ने अपनी जान के लिए अपनी पत्नी एलिसिया को मौत के मुंह में धकेल दिया। हालांकि थियो का मकसद सिर्फ गैब्रियल का असली चेहरा एलिसिया को दिखाना था, इसलिए वो किसी को बिना गोली मारे वहां से भाग गया। लेकिन गैब्रियल के उन शब्दों ने एलिसिया के अंदर के सब्र को, उसके प्यार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसे अपने पिता की वो बात याद आ गई कि उसके अपने लोग ही उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। जिस पति को वो अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, उसने पल भर में उसे धोखा दे दिया। इसीलिए थियो के जाने के बाद एलिसिया ने अपने बंधन खोले और गुस्से व नफरत में आकर अपने ही पति गैब्रियल के चेहरे पर 5 गोलियां दाग दी, और वो अल्केस्टिस की तरह हमेशा के लिए शांत हो गई। इसलिए नहीं कि उसने मर्डर किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दुनिया के सामने अपने पति के उस खौफनाक धोखे को अपनी जुबान से बयां नहीं करना चाहती थी। वो चुप रहकर पूरी दुनिया को सजा दे रही थी। कहानी के अंत में जब एलिसिया को होश आता है, वो थियो को पहचान लेती है। थियो खुद को बचाने के लिए एलिसिया को ड्रग्स का ओवरडोज देकर हमेशा के लिए कोमा में भेज देता है ताकि वो कभी बोल न पाए। लेकिन एलिसिया मरने से पहले अपनी डायरी के आखिरी पन्ने में थियो का ये पूरा सच लिख देती है। पुलिस को वो डायरी मिल जाती है और अंत में डॉक्टर थियो पकड़ा जाता है। द साइलेंट पेशेंट हमें सिखाती है कि कभी कभी किसी इंसान की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके अंदर छिपे गहरे जख्मों का शोर होती है। बचपन का ट्रामा और अपनों से मिला धोखा एक सीधे साधे इंसान को किस हद तक ले जा सकता है, ये किताब उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये माइंड ब्लोइंग बुक समरी? क्या आपने इस ट्विस्ट की उम्मीद की थी? कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ किताबों की रहस्यमयी दुनिया के ऐसे ही दिलचस्प पन्ने हर हफ्ते खुलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए किताब की दुनिया से। थैंक यू।